जॉनसन के फादर का लॉन्ड्री के अंदर एक बहुत बड़ा बिजनेस था। उसने अपने बेटे जॉनसन से कहा कि बेटा तुम भी इस बिजनेस को सीखो ताकि आने वाले वक्त में तुम इस लॉन्ड्री के बिजनेस को संभाल सको। जॉनसन ने अपने फादर की बात सुनने के बाद कहा कि ठीक है, और वो कुछ ही दिनों बाद लॉन्ड्री के बिजनेस में जाने लगा। लेकिन वो वहाँ पे बड़ा तंग होता, उसे कोई इंटरेस्ट नहीं था लॉन्ड्री के बिजनेस में। आखिरकार एक दिन तंग आकर उसने अपने फादर से कहा कि वो इस बिजनेस को नहीं कर सकता। उसके बाप ने पूछा कि क्या वजह है कि तुम इस बिजनेस को क्यों नहीं करना चाहते। उसने कहा कि इस वजह से मैं नहीं करना चाहता क्योंकि मेरा इसमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है और मैं लॉन्ड्री के काम से बहुत नफरत करता हूँ। लिहाजा उसने लॉन्ड्री के काम में आना बंद कर दिया। उसका फादर बहुत परेशान रहने लगा कि अब इस काम को और कौन संभालेगा। एक दिन जॉनसन ने अपने बाप से कहा कि वो मशीनों का एक कारीगर बनना चाहता है, वो मशीनों के साथ काम करना चाहता है। उसके फादर ने कहा कि शायद मैंने एक बेवकूफ़ लड़के को जन्म दिया है जो एक अच्छा बिजनेस छोड़कर एक ऐसा काम करना चाहता है जहाँ पे हर वक्त उसके हाथ, उसके कपड़े बिल्कुल ग्रीस के साथ गंदे हो जाएंगे, मशीनों के तेल के साथ उसका हाल बुरा हो जाएगा। तो मैं एक बेवकूफ़ लड़के को जन्म दे चुका हूँ जो ऐसा काम करना चाहता है। जॉनसन ने कहा कि बस मैं हर हाल में मशीनों के साथ काम करूँगा, और उसने फिर ठान लिया कि वो मशीनों में ही रहेगा और उसने मशीनों के साथ काम करना शुरू कर दिया। वो हर वक्त गुनगुनाता रहता और 18-18 घंटे काम करने के बाद भी वो कभी थकावट का शिकार नहीं हुआ क्योंकि उसे इस काम में दिलचस्पी थी। वो जब ये काम करता था उसे सुकून और लज्जत मिलती थी जैसे वो कोई खेल खेल रहा है। जैसे थॉमस एडिसन ने कहा कि उसने ज़िंदगी भर कभी 1 मिनट भी काम नहीं किया। अगर आप ज़िंदगी में वो करेंगे जो आप करना चाहते हैं तो हकीकत में आप वो काम नहीं बल्कि आप एक खेल खेलेंगे। तो इस तरह ये जो जॉनसन था इसने मशीनों के साथ काम किया और आखिरकार जब 1942 के अंदर जॉनसन की वफ़ात हुई, जब इसका इंतकाल हुआ, तो ये हवाई जहाज़ बनाने वाली कंपनी बोइंग का सदर था, प्रेसिडेंट था। और ये वही कंपनी है जिसने दूसरी जंग अज़ीम में उड़न किले बनाए थे, जिसने अमेरिका को जंग की फतह में बहुत बड़ा किरदार अदा करके दिया था। आप ज़रा सोच सकते हैं कि अगर जॉनसन लॉन्ड्री में काम करता तो क्या हवाई जहाज़ों में इतनी तरक्की आती? क्या आज दूसरी जंग अज़ीम में उड़न किले बनते? कभी नहीं बनते। क्या हवाई जहाज़ इतने स्ट्रॉन्ग होते? कभी भी नहीं होते। तो ऐसा क्या है जिसकी वजह से ज़िंदगी हमें वेलकम करती है? वो वही काम है कि जिस काम को आपको करने में अच्छा महसूस होता है, जिस काम को करने के बाद आप खुश होते हैं, जिस काम में आपको थकावट महसूस नहीं होती, हकीकत में इसी काम के लिए आप पैदा हुए हैं। अगर आप एक अच्छे लायर हैं तो एक ही वजह है कि आप लायर बनना चाहते थे। अगर आप एक अच्छे जर्नैल हैं तो एक ही वजह थी कि आप जर्नैल बनना चाहते थे। अगर आप एक अच्छे क्रिकेटर हैं तो एक ही वजह है कि आप एक क्रिकेटर बनना चाहते थे। अगर आप एक अच्छे एथलीट हैं तो इसका क्या मतलब था कि आप एथलीट बनना चाहते हैं। अगर आपने ज़िंदगी में वो किया जो आप करना चाहते हैं तो इससे ज़िंदगी भर आपको वो मिलेगा जो आप हासिल करना चाहते हैं। इससे आपको बहुत तकलीफ़ बर्दाश्त होगी, इससे आपको बहुत सी लोगों की बातें सुनना पड़ेंगी, इससे लोग आपको बहुत बुरा भला कहेंगे, लोग बेवकूफ़ भी कहेंगे, लेकिन आपको सिर्फ़ और सिर्फ अपने गोल पे फोकस करना है। सिर्फ़ और सिर्फ आपको उस काम पे फोकस करना है जिस काम को आप करना चाहते हैं। ज़िंदगी में वही कीजिए जिस काम को करने के लिए आप पैदा हुए हैं।